हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी बीएड प्लस टीईटी छात्रों को लगे बड़े झटके के बारे में, जहां पर 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की छात्रों के संबंध में नियुक्ति को लेकर दिए गए आदेश को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है और इसको लेकर जो आदेश है वो भी जारी कर दिया गया है। डबल बेंच के कोर्ट के माध्यम से इस फैसले को पलटते हुए नया आदेश दिया गया है और ये आदेश नया कैसे है इसको समझने के लिए इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड प्लस टीईटी को लेकर जो अभ्यर्थी यूपी टेट पास कर चुके थे और इसके साथ में बीएड कर चुके थे, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए यूपी के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई थी जिसका नाम था 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसका विज्ञापन आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन इसका विज्ञापन उस समय की तत्काल सरकार के माध्यम से 2011 में निकाला गया था। फिर सरकार चेंज होती है, उसके बाद में इस भर्ती को मेरिट के आधार पर करने का डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद इस भर्ती को पूरा किया जाता है, लेकिन भर्ती के अंदर बहुत सारे विवाद हो जाते हैं। विवाद होने के बाद में लगभग यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो खाली चली जाती हैं और 2024 में दुर्भाग्य है मुझे आज भी ये कहते हुए कि वो 12,000 सीटें आज भी खाली हैं लगभग 13 साल के बाद। लेकिन कुछ ही समय पहले हाई कोर्ट के अंदर अभ्यर्थियों ने इसको लेकर अवमानना याचिका दाखिल की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इन 12,000 सीटों को यहाँ पर भरा जाए और हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि जो 12,000 सीटें हैं इनको यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के माध्यम से भरा जाए जो बीएड प्लस टीईटी हैं और जो कर चुके हैं, और उनके लिए यहाँ पर हाई कोर्ट के माध्यम से ये भी कहा गया था कि इनका जो विज्ञापन है वो लगभग ये कहा गया था कि फरवरी में जारी कर दो, मार्च में इनकी काउंसलिंग करा दो और अप्रैल के अंदर इनको यहाँ पर नियुक्ति दे दो। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अप्रैल तक कंप्लीट करनी थी, लेकिन यूपी सरकार को ये बात नहीं जमी और वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, डबल बेंच चले गए। हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच जो डबल बेंच होती है वहाँ पे चले गए और उन्होंने इस मामले को वहाँ जा कर के चैलेंज कर दिया। अब आगे की कहानी आपको आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि इस मामले पर बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना यह था कि सर हाल ही में तो कहा गया था कि नियुक्ति कराएंगे, अब ये क्या हुआ ये कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर डबल बेंच के माध्यम से इस पर रोक लगा दी गई है और आदेश को रद्द कर दिया गया है जो 12,000 की नियुक्ति को लेकर सिंगल बेंच ने दिया था। लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 30 नवंबर 2021 को जूनियर बेसिक में 72,825 ट्रेनी टीचरों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में से बचे हुए 12,091 पदों की अभ्यर्थियों को बुलाकर फिर से काउंसलिंग कराने के एकल पीठ के आदेश को सही नहीं मानते हुए रद्द कर दिया है। विशेष अपीलीय खंडपीठ के माध्यम से इसको लेकर आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 13 साल के बाद इस प्रकार काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी टीचरों की भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया था। कोर्ट ने ये आदेश राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए अपील को मंजूर कर दिया है। दोनों विशेष अपील पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SQH रिजवी के माध्यम से ये जो आदेश है फैसला सुरक्षित करते हुए यहाँ पर कर दिया गया है। हाईकोर्ट की विशेष अपील खंडपीठ ने मंगलवार को इन अपील पर फैसला देते हुए सरकार की विशेष अपील मंजूर कर ली है और एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता की सुनवाई करते हुए उन्होंने सही ठहराया है। अपील में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के बाद इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना मामले पर 13 दिसंबर 2019 को ट्रेनी टीचर की संपन्न भर्ती सही मानते हुए अवमानना का केस खत्म कर दिया था। ऐसे में 2011 की भर्ती को लेकर शेष जो भी पद बचे हुए थे उन पर फिर से काउंसलिंग कराने का एकल पीठ का निर्देश गैरकानूनी है और अब यहाँ पे जो 12,000 की नियुक्ति को लेकर सिंगल बेंच ने आदेश दिया था उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया है।
इन शॉर्ट ये है कि 72,825 के अंदर अब ये मामला डबल बेंच से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। जो उनको नियुक्तियां मिलने वाली थी उस नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। अब अभ्यर्थियों के पास आगे का रास्ता क्या है वो महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी चाहे तो इस आदेश को डबल बेंच में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं डबल बेंच के आदेश को। और अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी तभी बची हुई 12,000 सीटों पर आपको जो नौकरी है वो दी जाएगी। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है 72,825 में। जो 12,000 अभ्यर्थियों को जीत मिली थी अब उनको हार मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।